राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के गारद मोहल्ला निवासी महफूज खान नगरपालिका परिषद ब्यावरा कार्यालय के पीछे निवास करते हैं। विगत 25 जून 2021 से अपनी पुत्रवधू और बहू की मां ने उनके मकान पर कब्जा कर अभद्र व्यवहार किया। महफूज खान और उनके पुत्र समीर और उनकी 9 वर्षीय छोटी बच्ची को घर से निकाल दिया। तभी से महफूज खान अपना घर छोड़कर दर दर भटक रहे हैं। नरसिंहगढ़ में अपने परिचित के यहाँ किराए के मकान में रहते हैं। इन्होंने अपनी शिकायत ब्यावरा थाना प्रभारी ब्यावरा एसडीएम महोदय, एसडीओपी कलेक्टर और एसपी मानव अधिकार आयोग तथा सीएम हेल्पलाइन 181 तक को आवेदन देकर अपनी समस्या से सभी को अवगत कराया, किंतु इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। महफूज खान का कहना है कि मेरे बेटे के विवाह के बाद से ही बहू परेशान करने लगी, जिसके कारण मेरा पुत्र समीर खान 10 जून 2021 से डर के कारण घर से कहीं चला गया। उसके जाने के बाद अंजुम बहू ने उसकी मां को सारंगपुर से ब्यावरा बुला लिया और मेरे साथ लड़ाई मारपीट की और मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे मेरे घर से निकाल दिया और कहा कि यदि इस घर में आओगे तो मैं तुम्हें पत्थर और लाठियों से पिटवा दूंगी और गंदी गंदी गालियां भी देती और झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी, ऐसा कहा। नरसिंहगढ़ में किराए के मकान में रहता हूं। मेरा अन्य कोई और रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, पर मेरे खिलाफ कोई झूठा केस लगा सकता है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में तलाक का प्रकरण भी लगाया हुआ है। कहाँ के रहने वाले? ब्यावरा, जिला राजगढ़, वार्ड नंबर 2, नगर पालिका के पीछे। ब्यावरा नगर पालिका के पीछे मकान? जी हाँ। क्या समस्या आपकी? मेरी ये समस्या है सर कि मेरा बेटा और बहू के आपसी लड़ाई झगड़ों में मुझे मेरी बहू और उसके माता पिता हनीफ खान, माता अफसाना भी और भाई सलमान खान और भाई सुहेल खान, इन लोगों ने मारपीट करके 15 जून 2011 को घर से निकाल दिया। उस तारीख से आज तक मैं अपने घर से बाहर हूँ। मुझे घर में आने नहीं दिया जा रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। जगह जगह आवेदन देता फिर रहा हूँ। क्या आपने ब्यावरा थाने में आवेदन दिया? जी, मैंने ब्यावरा टीआई साहब को आवेदन दिया है, ब्यावरा एसडीओपी साहब को आवेदन दिया है और एसपी महोदय राजगढ़ को आवेदन दिया है, कलेक्टर महोदय राजगढ़ को आवेदन दिया है, एसडीएम महोदय राजगढ़ ये ब्यावरा को आवेदन दिया है, लेकिन मेरी कहीं से किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पुश्तैनी मकान है, मेरे बहू ने मुझे तथा मुझे निकालने से 5 दिन पूर्व मेरे बच्चे को लड़ाई झगड़ा करके बाहर निकाल दिया है। मैं अपने साथ अपने बेटा को रखना चाहता हूँ, ना बहू को रखना चाहता हूँ। इनके कोर्ट केस चल रहा है, ये जाने, इनके कोर्ट का यहाँ होगा वो जाने। मुझे मेरा मकान में प्रवेश दिलाया जाए, ये प्रशासन से मेरी गुहार है। बहू और उसके जो परिवार के सदस्य, माता पिता और भाई बहन मेरे मकान में कब्जा करके रह रहे हैं, उन्हें उनके घर पहुँचाया जाए। क्या आप उस पर कानूनी कोई कार्रवाई चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ कि मुझे मेरे पैतृक मकान पे पहुँचाया जाए और बहू को उसके परिवार सारंगपुर उनके साथ रहने की आज्ञा दी जाए। या आपका जो मकान पे फर्जी रूप से कब्जा कर रखा है, इस पर क्या आप एफआईआर करने के लिए आपने आवेदन दिया ब्यावरा थाने में? जी, मैंने ब्यावरा में आवेदन देने गया था, मेरी कोई एफआईआर नहीं हुई आज तक। मैंने फिर बाई पोस्ट आवेदन भेजे हैं, 181 पे भेजे हैं और राजगढ़ एसपी साहब को भेजे हैं, राजगढ़ एसडीओपी साहब को भेजे हैं, ये अपने एसडीओपी साहब ब्यावरा को भेजे हैं और ब्यावरा थाने में भी बाई पोस्ट भेजे हैं, लेकिन मेरी आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई, ना कोई उचित कार्रवाई हुई उन आवेदनों पर। आवेदन वहाँ से आते हैं, मेरे को बुला लिया जाता है, बयान लेके भगा दिया जाता है। आपकी बहू का क्या नाम है? मेरी बहू का नाम है अंजुम खान, पिता हनीफ खान। इस मामले में बच्ची के पिता समीर खान कहते हैं कि उनकी पत्नी लड़ाई झगड़ा करती रहती है। पत्नी ने मायके वालों के साथ मिलकर मारपीट की और मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मेरी पत्नी का नाम अंजुम खान है और मेरी पत्नी पिछले 2-3 वर्षों से मेरे साथ लड़ाई झगड़ा बिना बात के करती आ रही थी और 8 जून 2021 को मेरी पत्नी, मेरा ससुर हनीफ खान, माता ससुर सास अफसाना भी, बड़ा वाला भाई पत्नी का सलमान और छोटा भाई सोहेल, इन 5 लोगों ने मिलकर 8 जून 2021 को रात को कमरे में बंद करके मेरे साथ बहुत गंभीर रूप से मारपीट की। मेरा एटीएम छुड़ा लिया, मेरा सारा सामान छुड़ा लिया और मुझे कमरे में बंद करके मेरे साथ बहुत गंभीर रूप से मारपीट की। अगले दिन जैसे तैसे मैं अपनी जान बचा के भागा, घर से निकला।
और मेरी पत्नी ने 10 जून के दिन मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि मेरा पति कहीं चला गया है, जबकि सत्य यह है कि मेरे साथ मारपीट की गई थी और मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। 30 जून को मैंने अपनी गुमशुदगी खत्म कराई। मैं भोपाल चला गया था, अपने रिश्तेदारों के रह रहा था नॉर्मल होने के लिए। इसी बीच मेरी पत्नी, उसके पिता हनीफ और भाई सलमान सोहेल, इन लोगों ने मिलकर मेरे ATM से लगभग 75,000 रुपये की चोरी भी की। मेरी पत्नी मुझे जहर देकर मारने की साजिश रच रही थी, जिसका खुलासा मेरी बेटी ने मुझसे किया था, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरी बेटी से कहा था कि बेटा आज आप पापा के साथ खाना मत खाना, मैं उनको जहर दूंगी। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे ये बात बता दी। आपकी पत्नी ने आपको जहर देकर मारने की कोशिश करी? जी हाँ, अच्छा। खाने में जहर मिलाया था, जिसका खुलासा मेरी बेटी ने कर दिया, क्योंकि मेरी बेटी से उसने ये कहा था कि आप पापा के साथ खाना मत खाना, मैंने उनके खाने में जहर मिला दिया है। अच्छा। तो मेरी बेटी ने जैसे ये बात मुझे बताई, मैं चौकन्ना हो गया, मैंने खाना नहीं खाया। इस वजह से मेरी उस दिन जान बच गई, वरना वो मेरी हत्या करके जहर देकर और आत्महत्या सिद्ध करना चाह रही थी। तो आप ये बताइए, आपने अभी तक आपके मौलवी, आपके सदर, आप प्रशासन, जब मेरे साथ मारपीट करके मैं अपनी जान बचा के निकला, उस समय मैं पुलिस थाने में आवेदन दे के आया, लेकिन पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। आप कलेक्टर, मैं कलेक्टर, SDM, SDOP ऑफिस सब दूर मैंने आवेदन दिए कि मेरी पत्नी जो है मुझसे बिना वजह लड़ती है और मेरे साथ इस तरह की घटना करी है और जान से मारने की धमकी देती है और खुद का भी धमकाती है कि मैं अपने हाथ पैर काट लूंगी, झूठे केसों में फंसा दूंगी। 9 वर्षीय छोटी बच्ची का नाम ख्वाहिश खान है। बच्ची को उसकी मां ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद बच्ची का मां के लिए कहना है कि उसकी मां अंजुम खान उसको मारती थी और बच्ची को पापा के साथ रहना है, यही उसकी इच्छा है। क्या नाम है आपका? ख्वाहिश खान। आपके मम्मी आपसे क्या बर्ताव करती है? आप अभी किसके पास रह रही हो? पापा के पास। क्या नाम है आपके पापा का? समीर खान। क्या हुआ आपके साथ पहले? मेरी मम्मा ने मुझे ना बात बात पे मारा करती थी। अच्छा। और हाँ? पापा से भी लड़ाई झगड़ा करती थी और करती थी? बर्थडे पे भी मुझे मारा करती थी। अच्छा। और मुझे मेरे पापा को एक दिन जब हम बाजार से आए थे तो उन्होंने मुझे पास बुला के किया कि रात तो पापा के साथ खाना मत खाना, मैं उसमें जहर मिलाऊंगी। तो किसने कहा? किसने कहा? मम्मा ने। हैं? मेरी मम्मा ने। क्या नाम है आपकी मम्मी का? अंजुम खान। अच्छा, उन्होंने क्या कहा आपसे? कि आज पापा के साथ खाना मत खाना, मैं उसमें जहर मिलाऊंगी। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? आपने फिर किनसे कहा? मैंने पापा से कह दिया। क्या कह दिया? कि पापा आज आप खाना मत खाना, मम्मा उसमें जहर मिलाएंगे। तो आप किसके साथ रहना चाहती हो बेटा? मैं पापा के साथ रहना चाहती हूँ। क्यों आप मम्मी के साथ मम्मी के साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो? क्योंकि मम्मी मुझे छोटी छोटी बातों पे मारती थी। अच्छा, मारती भी थी? अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे बिना फालतू में मारती थी और मेरा पाँव भी जलाया था। और मेरे पापा को कमरे में बंद करके मारती थी और नाना नानी सब मारते थे। किसको मारते थे? पापा को। अच्छा, और आपकी मम्मी अभी कहाँ रहती है? ब्यावरा में। ब्यावरा में किनके मकान में रहती है? दादा के। अच्छा, और आप किनके साथ रहती हो? पापा के। कब से? 1.5 साल से। 1.5 साल से आप आपके पापा के साथ रहती हो। तो आप किसके साथ रहना चाहती हो? पापा के साथ। और इस मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच करते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। मैडम, ये महफूज अली जो है वार्ड नंबर 2 के, इनकी बहू ने इनको घर से बाहर निकाल दिया है। मामला पति पत्नी का झगड़े का है। क्या अगर ये FIR करना चाहे ब्यावरा थाने में तो कर सकते हैं कि नहीं? इनकी पहले से इनकी बहू के द्वारा इन पर FIR कराई जा चुकी है 498A की, और अन्य प्रकरणों में इनकी जो पारिवारिक विवाद चल रहे हैं वो चल रहे हैं। जो इनकी एज आप जानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन लोगों के जो सदर साहब लोग हैं, उन लोगों के द्वारा भी कम्युनिटी बिठा ली गई थी और उनके द्वारा भी कोई डिसीजन दिया गया है। हाल में अभी SDM साहब के पास और कुछ कोर्ट में इनका निर्णय रह गया है, तो वो फाइनल आ जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। अगर ये
भारतीय संविधान के हिसाब से जैसे कि सीनियर सिटीजन का जो कानून है उस हिसाब से अपना आवेदन के माध्यम से अगर एफआईआर मांग करे तो उस पर कार्रवाई करेंगी या नहीं? जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। और पावरा से जो महफूज भाई हैं इनकी बहू के द्वारा एक एफआईआर की गई है मानसिक प्रताड़ना की, उसके संबंध में आपके द्वारा क्या जांच की गई? ये मामला है, इसमें जो फरियादिया है अंजुम खान, इनके द्वारा हमारे यहाँ पर एक साल पूर्व अपने पति और पति के परिजन के विरुद्ध 498 का मामला रजिस्टर्ड कराया है। इसको लेकर हमारे द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जो प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। और जो महफूज खान है, इनके ये वर्तमान में जो इनका घर है उसमें नहीं रह रहे हैं, तो इसमें इशू ये आ रहा है कि जो इनकी पत्नी के विरुद्ध भी इन्होंने, जो इनकी बहू है उनके विरुद्ध भी इन्होंने आवेदन दिया है कि साहब ये मुझे नहीं रख रही है। इसके संबंध में इन्होंने एक आवेदन एसडीएम कार्यालय में भी लगा रखा है, जो एसडीएम साहब के यहाँ भी विचाराधीन है। इसमें जैसा भी जो निर्णय होगा, जो वैधानिक कार्रवाई होगी, उसमें पुलिस के द्वारा पूरी कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। किंतु वो जो मकान में बहू रह रही है वह मकान के सभी दस्तावेज महफूज भाई के और इशारा करते हैं कि उस मकान के मालिक ये हैं, तो कानून के तौर पर मकान इनका है। किसी भी मकान के मालिकाना हक को डिसाइड करने का कार्य राजस्व का है। जैसा भी राजस्व जो रिपोर्ट में प्राप्त होगी उसके अनुरूप हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और ये अपने मकान को लेकर ये जो नाजायज रूप से इनकी बहू ने भगाया, ये एफआईआर करना चाहते हैं, क्या इनकी एफआईआर दर्ज की जाए? इनसे हमने भी आवेदन प्राप्त किया है, इसमें हमारे द्वारा भी राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा और राजस्व के रिकॉर्ड के आधार पे जो भी इनका मालिकाना हक आता है, जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं, उसके अनुरूप ही हम वैधानिक कार्रवाई इसमें करेंगे। उसके बाद एफआईआर संभव है? जी हाँ, हमें उसमें जांच करना पड़ेगा, जो इनका आवेदन प्राप्त किया है उस पर जांच करेंगे। इस संबंध में नगर पालिका से आप जांच करेंगे? नरसिंहगढ़ से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।